फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी मुकर्रम रसूल ज़ी मोहतसम साहिब अर्ब वजब अल्लाह के हबीब कायनात के तबीब जो हैं ईमान वालों की जान से ज़्यादा करीब, बेकसों के कस बेबसों के बस बेसहारों के सहारा बेचारों के चारा, गरीबों के हामी यतीमों के वाली, हुजूर शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व बशीरुन नज़ीर जिनकी शान इन्ना आतैनाकल कौसर शाफ़िए महशर साक़िए कौसर, कायनात की शान मोमिनों की जान, काबे के बदर दुजा तैबा के शम्सो दुहा, शाफ़िए रोज़े जज़ा दाफ़िए शिला बला, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ात शब असरा के दूल्हा जनाब अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक पूरा मजमा जी लगाकर दुरूद शरीफ का नजराने मोहब्बत पेश करे। पढ़िए बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर उस्ताजुल असातिज़ा माहिर इल्म दर्स व तदरीस आलिम नबील फाजिल जलील खलीफा हुजूर गुलज़ारे मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल अहद साहब क़िबला वारसी प्रिंसिपल दारुल उलूम गुलशन मदार पुरियान बानशान के साथ जलवाबार हैं। साथ ही साथ अदीब शहीद वाइज़ नज़ीर खतीबुल हिंद शायर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा क़ारी सूफी ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला शेखुल अदब दारुल उलूम गुलशन मदार कस्बा की दूर भी तशरीफ़ फरमा, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा ग़यासुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी की बेहतरीन निज़ामत आप हज़रात समाअत कर रहे हैं। मुझसे पेशतर अभी आप हज़रात ने मद्दाह खैरुल अनाम हज़रत हसन जिनकी बेहतरीन निज़ामत होती है, पूरे बाराबंकी में इनकी निज़ामत की इस वक्त धूम मची हुई है। और बेहतरीन आवाज़ के मालिक हज़रत हाफिज़ ग़फ़ारी निसार अशरफी साहब, हाफिज़ ग़फ़ारी आमिर रज़ा इस्माइली साहब, हाफिज़ अब्दुल क़ादिर साहब और हाजी मकसूद साहब से हज़रात ने बेहतरीन अंदाज में नातो नबत के अशार समाअत किए। मैं भी थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान हाजिर आया, इंशाअल्लाह कुछ काम की बातें करूँगा। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला लाइक मुबारकबाद हैं वो तमाम जिन्होंने बड़ी मेहनत और मोहब्बत के साथ आज की इस पाकीज़ा बाबरकत जिक्र शहीदाने करबला की महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और आपको हमको सबको करबला वालों के सदक़ातो खैरातो हसनात से माला माल होने की तौफीक अता फरमाए। कह दीजिए आमीन। बड़ा अच्छा इंतजाम किया है बच्चों ने,
पता चला कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें अभी बेहतर तरीके से कुछ जानकारी भी नहीं है, लेकिन उनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, हसनैन करीमैन की मोहब्बत है। और क्यों ना हो, जब ये बच्चे अपने अकाबिरीन से, इन मुक़द्दस उलमा से अहले बैत का जिक्र सुनते चले आ रहे हैं, तो इन्होंने समझा कि करबला में जहां इस्लाम बचाने में इमाम हुसैन का अहम किरदार है, करबला में इस्लाम बचाने में जहां बूढ़े हैं, करबला में इस्लाम बचाने में जहां जवान हैं, करबला में इस्लाम बचाने में जहां औरतें हैं, वहीं करबला में इस्लाम बचाने में बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों का भी हक है। तो इन बच्चों ने आज शहीदाने करबला की मुक़द्दस महफिल का इनेकाद करके ये बता दिया कि हम करबला वालों को भूलेंगे नहीं, बल्कि हमेशा करबला वालों की याद मनाते रहेंगे और उनका जिक्र खैर करके अपने लिए आखिरत का सामान पैदा करते रहेंगे और दुनिया वालों को ये पैगाम देते रहेंगे कि मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बड़ा अच्छा बच्चों ने इंतजाम किया है, माशाअल्लाह, तबीयत खुश हो गई। ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक जलसे का एहतमाम बच्चों ने किया है। अल्लाह ताला इन सब की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, कहिए आमीन। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, कहिए सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बेदार हो जाएं, बोलिए सुभान अल्लाह। सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। और या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है गली जिसमें हुसैन, जहरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और ये वारसी महल्ला है, बेदम सा वारसी कहते हैं, बेदम सा वारसी कहते हैं, बेदम यही तो पांच है मकसूदे कायनात, मकसूदे कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या हुसैन, और मोहब्बत से बोलिए या हुसैन। हाँ, लग रहा है कि आप हज़रात सुनने के मूड में हैं। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, आप भी बोलना जानते हैं तो कहिए सुभान अल्लाह। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, हमें सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। और हुसैन ये भी शेर सुनो, कहो सुभान अल्लाह। थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। महर से माँ से अख्तर से निकलता पानी, महर से माह से अख्तर से निकलता पानी, तीर से तेग से खंजर से निकलता पानी, तीर से तेग से खंजर से निकलता पानी। इम्तिहान सब्र का देना था उन्हें साहिल पर, इम्तिहान सब्र का देना था उसे साहिल पर, वरना अब्बास की ठोकर से निकलता पानी, वरना अब्बास की ठोकर से निकलता पानी, वरना अब्बास की ठोकर से निकलता पानी। कहो सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से कहिए या हुसैन, और तरफ के कहिए या हुसैन। अल्लाह ताला
कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो मदद मांगो सब्र से, मदद मांगो नमाज से, मदद मांगो सब्र से। तुम पर परेशानियां आ जाएं, सर को झुका दो, परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम मुसीबतों में फंस जाओ, सर को झुका दो, बलाएं काफूर हो जाएंगी। जब तुम पर परेशानियां आ जाए, तुम मुसीबतों में फंस जाओ, अपने सर को झुका दो, परेशानियां टल जाएंगी। अल्लाह फरमाता है, मदद मांगो सब्र से, मदद मांगो नमाज से। अब इस आयत को अपनी निगाहों के सामने रखो और यहीं से बैठकर इस आयत के झरोखे से यहीं से करबला का मैदान देखिए। जब यहीं से आप करबला का मैदान देखेंगे तो करबला में सब्र भी है और करबला में नमाज भी है। तो सुभान अल्लाह, करबला में सब्र भी है और करबला में नमाज भी है। लेकिन फर्क ये है, इधर भी नमाज है, उधर भी नमाज है, इधर भी दाढ़ी है, उधर भी दाढ़ी है, इधर भी टोपी है, उधर भी टोपी है, इधर भी कलमा है, उधर भी कलमा है। नमाज दोनों तरफ है, लेकिन सब्र हुसैन के पास है, सब्र हुसैन के पास है। हम कुरान के कोर्ट में ये मुकद्दमा पेश करें, ऐ कुरान फैसला तेरा चाहिए कि अल्लाह को पसंद कौन है, अल्लाह को पसंद कौन है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। हम कुरान से पूछे, ऐ कुरान अल्लाह को पसंद कौन है, तू हमारी रहनुमाई फरमा, अल्लाह को पसंद कौन है, कौन है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और सब्र हुसैन ने किया, लिहाजा एक कस्बा की दूर के खुशअकीदा सुन्नी मुसलमानों, ये ऐलान कर दो कि अल्लाह की खुशी हुसैन के साथ है और जिससे अल्लाह राजी है वही हक पर। जिससे अल्लाह राजी है वही हक पर है। मेरे सरकार की चची, उनका नाम हजरत उम्मुल फज़ल, एक रोज बारगाहे रिसालत में हाजिर होती है, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा है। आका का हुक्म होता है, चची उम्मुल फज़ल बताओ तुमने क्या ख्वाब देखा है। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह बड़ा परेशान कुन ख्वाब है, बयान करने की मुझ में ताकत नहीं पाई जाती। आका का हुक्म होता है, चची उम्मुल फज़ल बताओ तुमने क्या ख्वाब देखा है। अर्ज करती हैं, सरकार बड़ा परेशान कुन ख्वाब है, बयान करने की मेरे अंदर ताकत नहीं है, बयान करने की मुझ में ताकत नहीं पाई जाती है। आका का हुक्म होता है, चची उम्मुल फज़ल बताओ तुमने क्या ख्वाब देखा है। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा है कि आपके बदन का एक हिस्सा काटा गया है और काट करके मेरी गोद में रख दिया गया है। आज ये गांव-गांव चल चल करके लोगों को जहर दिया जा रहा है, सीधे साधे लोगों को गुमराह करते हैं। कहते हैं नबी को नहीं मालूम है कि माँ के पेट में लड़का है कि लड़की है, नबी को नहीं मालूम है कि बारिश कब होगी, नबी को नहीं मालूम है कि कौन कब मरेगा, कहाँ मरेगा। आओ इसी रिवायत को सुन लो, आपका अकीदा खुद ही बोलेगा कि नबी को क्या क्या मालूम है और नबी को कैसे कैसे मालूम है। जब चची उम्मुल फज़ल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा है कि आपके बदन का एक हिस्सा काटा गया है और काट करके मेरी गोद में रख दिया गया है। सरकार जब से मैंने ये ख्वाब देखा है मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत घबराई हुई हूँ। आका फरमाते हैं, चची उम्मुल फज़ल घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस ख्वाब में खुशखबरी है, इस ख्वाब में बशारत है। इस ख्वाब से ये बताया जा रहा है कि मेरी बेटी फातिमा के घर बेटा पैदा होगा। जब वो तुम्हारी आगोश में आ जाए, जब वो तुम्हारी गोद में आ जाए तो समझ लेना कि मेरे बदन का टुकड़ा आ चुका है, मेरे बदन का टुकड़ा आ चुका है। चुनांचे इमाम हुसैन की पैदाइश होती है, वो फज़ल की आगोश में दिए जाते हैं। इमाम हुसैन की पैदाइश हो गई।
हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा कहे हुसैन, हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा कहे हुसैन, मेरे आका कहे हुसैन, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहे हुसैन, हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म कहे हुसैन, सैयदना उस्मान गनी कहे हुसैन, मदीना के लोग बोले हुसैन, मक्का के लोग बोले हुसैन, कायनात का जर्रा जर्रा बोले हुसैन, अहले किंतूर के लोग बोले हुसैन, या आखिर सबकी ज़बान पर क्यों हुसैन है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा था टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है, डूबे न जो फलक पे वो तारा हुसैन है। अहले खिरत समझ न सके क्या हुसैन है, नाना के जिस्म पाक का टुकड़ा हुसैन है। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नाना के जिस्म पाक का टुकड़ा हुसैन है। आज हमारे घर में बच्चा पैदा हो, हम इंतजार करें। आपके घर में बच्चा पैदा हो, आप इंतजार करें। हजरत के घर में बच्चा पैदा हो, हजरत इंतजार करें। अल्लामा गयासुद्दीन साहब क़िबला के घर में बच्चा पैदा हो, अल्लामा साहब इंतजार करें। हाफिज असबाक साहब के घर में बच्चा पैदा हो, हाफिज जी इंतजार करें। लेकिन एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है, पैदा हो रहा है, जिसका इंतजार नबियों का नबी कर रहा है। कहो सुभान अल्लाह। जिसका इंतजार दोनों आलम का मालिक व मुख्तार कर रहा है, जिसके आमद का इंतजार मदीने के ताजदार कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है, बड़ी बेचैनी बेकरारी के आलम में है, किसी का इंतजार कर रहे हैं। कोई आके नहीं रहा है, कोई आके नहीं रहा है, कोई आके नहीं आ रहा है। बड़ी बेचैनी बेकरारी के आलम में है, बड़ी हैरानो परेशानी के आलम में है। कोई आता हुआ नजर आए ताकि आप उससे कुछ बात करना चाहते हैं। कभी कभी पंजों के बल खड़े होकर के मस्जिद नबी के बाहर देखते हैं, कोई आता हुआ नजर आए ताकि आप उससे कुछ बात करें। इतने में क्या देखते हैं कि आपकी चची उम्मुल फजल आती हुई नजर आती है। आप फरमाते हैं चची उम्मुल फजल खुदा का शुक्र है आप तशरीफ ले आई, मैं इस वक्त बड़ी बेकरारी से इंतजार कर रहा था। खुदा का शुक्र है कि आप तशरीफ ले आई। हजरत उम्मुल फजल अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, आप इस मौसम में पसीने पसीने हैं, आखिर मामला क्या है, आखिर माजरा क्या है, आखिर मसला क्या है? आका फरमाते हैं चचे उम्मुल फजल मेरा इल्मे नबूवत बता रहा है, मेरा इल्मे गैब बता रहा है कि मेरी बेटी फातिमा के घर एक बच्चा पैदा होने वाला है। कहो सुभान अल्लाह। एक बच्चे की विलादत होने वाली है, एक बच्चे की आमद होने वाली है। अब अगर फातिमा मेरी बेटी है, मैं उनका बाप हूँ, आप औरत है, आप औरत से औरत की जुबान में जाकर के मालूम करें और पूछे कि बच्चा कब पैदा होगा, बच्चा कितनी देर में बच्चे की विलादत होगी। हजरत सैयदा उम्मुल फजल कहती हैं या रसूल अल्लाह, अभी जाकर पता लगा कर आती हूँ, अभी मालूम करके आती हूँ। हजरत सैयदा उम्मुल फजल दौड़ी भागी, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के दरे दौलत पर पहुँचती है। आंगन में कदम रखा है, घर के अंदर दाखिल होती है, क्या देखती है कि हजरत सैयदा फातिमा की गोद में एक खूबसूरत हसीनो जमील बच्चा मुस्कुरा रहा है। कहो सुभान अल्लाह। एक खूबसूरत हसीनो जमील बच्चा मुस्कुरा रहा है। ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि आसमान से चांद उतर करके फातिमा की गोद में आ गया है। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने हरम की दीवारों पर तकद्दुस की शमा रोशन कर दी हो। हज़रत सैयदा उम्मुल फजल करती है बेटी फातिमा बच्चा कितनी देर पहले पैदा हुआ? हज़रत सैयदा फातिमा कहती है दादी जान अभी कुछ देर पहले बच्चे की विलादत हुई है। हज़रत सैयदा उम्मुल फजल कहती है बेटी ये तुम क्या कह रही हो? मैं भी एक औरत हूँ, एक औरत ने औरत को औरत की नजर से देखा है। कहती है बेटी मैं भी एक औरत हूँ, मैंने भी बहुत से बच्चों को जन्म दिया है, मैंने भी बहुत से बच्चों को जना है। एक औरत जब बच्चा जनती है तो उसकी जिंदगी के निस्वानियत के कुछ तकाजे होते हैं। अगर सीलाने रहम जारी न हो तो बच्चा किसी तरीके से दुनिया में आ ही नहीं सकता है। एक औरत जब बच्चा जनती है तो कुछ खून पानी का बहाव होता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है दादी जान आप क्या कह रही
रही है? आप क्या कह रही है? मेरे पेट में दर्द हुआ और मैंने उसको बर्दाश्त करने के लिए आंखों को बंद किया, देखा खूबसूरत बच्चा मुस्कुरा रहा है, मैंने उसे अपने गोद में उठा करके सीने से लगा लिया। हज़रत सैयदा उम्मुल फज़ल दौड़ी भागी सरकार की खिदमत में पहुंची। अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा ने तो औरतों के निस्वानियत के खिलाफ बगावत का आलम बुलंद कर दिया है। आपने जो शरीयत मुतहरा के कानून मुरत्तब किए हैं, आपकी बेटी तो उसके खिलाफ जा रही है। आका फरमाते हैं चची उम्मुल फज़ल बताओ मामला क्या है? हज़रत सैयदा उम्मुल फज़ल कहती हैं या रसूल अल्लाह, मैं भी एक औरत हूँ, मैंने बहुत से बच्चों को जना है। एक औरत जब बच्चा जनती है उसकी जिंदगी के कुछ तकाज़े होते हैं, उसकी निस्वानियत के कुछ तकाज़े होते हैं। एक औरत जब बच्चा जनती है तो कुछ खून और पानी का बहाव होता है, लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे आका मुस्कुराते हुए मस्जिद नबवी से एक फूल की डाली को तोड़ते हैं और कहते हैं सैयदा उम्मुल फज़ल बताओ, सैयदा उम्मुल फज़ल बताओ, अगर इस फूल की डाली पर फूल खिले तो क्या फूल खिलने से पहले पानी होगा या फूल खिलने के बाद में पानी होगा? हज़रत सैयदा उम्मुल फज़ल करती हैं या रसूल अल्लाह, अगर फूल की डाली पर फूल खिले तो न फूल खिलने से पहले पानी होगा न फूल खिलने के बाद में पानी होगा। मेरे आका फरमाते हैं चचे उम्मुल फज़ल, फैसला करना आसान है। जब दुनिया में फूल की डाली पर फूल खिले तो न फूल खिलने से पहले पानी होगा न फूल खिलने के बाद में पानी होगा। जब दुनिया की डाली पर फूल खिले तो न बाद में पानी न पहले पानी। आज तो जन्नत की डाली पर फूल खिल गया है, आज तो जन्नत की डाली में फूल खिल गया है, यहाँ पानी कैसे हो सकता है? सैयदा उम्मुल फज़ल ऐलान करो, मुस्तफा भी पाक है, फातिमा भी पाक है, अली भी पाक है, आने वाला मेरा हुसैन भी पाक है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। बहुत खूब, सुभान तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। आ गया कस्बा की दूर का एक नौजवान कहने लगा हजरत, इमाम हुसैन तो बहुत पावरफुल। मैंने कहा बेशक पावरफुल, इतने पावरफुल कि मचल जाएं तो जन्नत से जिब्रील जोड़े लेकर हाजिर हो जाए। ओ सुभान अल्लाह, इतने पावरफुल कि हुसैन नाना के कंधे पे सवार हो। और बड़े बड़े सहाबी जब देखे तो पुकार उठे, निअमल मरकब, ये सवारी कितनी अच्छी है। तो जवाब में मेरे आका फरमाए, है मेरे जानिसार सहाबियों, तुमने ये तो देख लिया कि सवारी कितनी अच्छी है, मगर ये भी देखो कि सवार कितना अच्छा है। अगर सवारी सैयदुल अंबिया है तो सवार सैयदुल शुहदा। कहने लगा इमाम हुसैन पावरफुल, तो रगड़ देते एड़ी करबला में, निकल आता चश्मा, कर देते इशारा, हो जाती बारिश, कर देते इशारा, आ जाता दरियाए फरात। मैंने कहा ये सब हो सकता था, ये सब हो सकता था अगर चाहते। रगड़ देते एड़ी तो एक नहीं बल्कि 72 चश्मा उबल पड़ता। अगर कर देते इशारा तो बजाय दरियाए फरात उधर से बहने के खेमे अहले बैत की तरफ से बहने लगता। अगर उठा देते उंगली तो आसमान लगातार बरसता। लेकिन मेरे हुसैन ने करबला में ये पानी निकालने वाली करामत, ये पानी बरसाने वाली करामत, ये पानी मंगाने वाली करामत क्यों नहीं दिखाई? सवाल उठा करबला में और जवाब मिला अजमेरे मोहल्ला में। कहो सुभान अल्लाह, जवाब मिला अजमेरे मोहल्ला में। हजरत अजमेर में बड़ी मुनासिबत, करबला अजमेर में बड़ी मुनासिबत। करबला में नवासाए रसूल, अजमेर में अताए रसूल। ओ सुभान अल्लाह, करबला में नवासाए रसूल, अजमेर में अताए रसूल। वहां भी पानी बंद, यहाँ भी पानी बंद। करबला में दरियाए फरात, अजमेर में अना सागर। लेकिन जब ख्वाजा पे पानी बंद हुआ,
हुसैन पाक पे पानी बंद हुआ तो पानी बरसाया नहीं, पानी निकाला नहीं, पानी मंगाया नहीं। लेकिन जब अजमेर में ख्वाजा पे पानी बंद हुआ तो खुद नहीं गए, बल्कि खादिम भेजा, कहा कूजा ले जाओ, अना सागर से कहना कि तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं। खादिम कूजा लेकर पहुंचा और कहा कि तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं। ख्वाजा का हुक्म सुनते ही पूरा सागर ख्वाजा के सागर में। अब बताओ मुसलमानों, जब इमाम हुसैन बुला, जब ख्वाजा गरीब नवाज पानी को बुला सकते हैं तो क्या इमाम हुसैन पानी नहीं बुला सकते थे? बदरजे औला इमाम हुसैन बुला लेते। लेकिन मेरे हुसैन ने करबला में ये पानी निकालने वाली करामत, ये पानी बरसाने वाली करामत, ये पानी मंगाने वाली करामत क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि करबला में मुकाबला इनसे था। सब लोग मेरी तरफ देखो, करबला में मुकाबला इनसे था और अजमेर में मुकाबला इनसे था। इसको करामत नहीं दिखाई जाती है। ये तो कलमा पढ़ चुका है, ये तो इस्लाम में दाखिल हो चुका है। करबला में हुसैन के किरदार की इस्तिकामत की जरूरत थी और अजमेर में ख्वाजा के करामत की जरूरत थी। और ये ख्वाजा गरीब नवाज के करामत का सदका है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर कई लाख लोगों ने इस्लाम का कलमा, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत इस्लाम का कलिमा पढ़ा। कहने लगा अच्छा ठीक है, करबला में अगर हुसैन के किरदार के इस्तिकामत की जरूरत थी तो हुसैन के नाना तो पावरफुल, वो मंगा देते पानी, वो बरसा देते पानी। मैंने कहा हुसैन के नाना तो बहुत पावरफुल, हुसैन के नाना तो इतने पावरफुल कि नाना के पावर को पावर देख ले तो पावर को भी पसीना आ जाए, पावर को भी पसीना आ जाए। अगर चाहते मेरे आका तो आसमान लगातार बरसता। हुसैन के नाना तो इतने पावरफुल कि उंगली घुमाएं तो आसमान का चांद घूमने लगे, उंगली घुमाएं तो आसमान का चांद घूमने लगे। और डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। अगर एक तवज्जो छोटे से प्याले दूध की तरफ डाल दे तो 70 सहाबा आसूदा हो जाए और प्याला भरा का भरा रह जाए। अगर मस्कीजे में दस्ते रिसालत डाल दे तो लश्कर का लश्कर सैराब हो जाए और मस्कीजा भरा का भरा रह जाए। अगर जाबिर के मुर्दे बच्चे की तरफ नजरे करम डाल दे तो जाबिर का मुर्दा बच्चा उठ करके जिंदा हो जाए और बोलने लगे मेरे आका तो इतने पावरफुल कि अगर कंकरी अबू जहल की मुट्ठी में हो और मेरे आका इशारा कर दे तो कंकरी अबू जहल की मुट्ठी से कलमा पढ़े। ठहरो, मैंने कहा ठहरो, मैं इसका जवाब दूंगा। करबला में पानी बंद कब हुआ मालूम हो तो बताइए, बताइए कब हुआ पानी बंद? किसी को मालूम हो तो बताइए। नहीं मालूम है, बताइए। 7 मुहर्रम कब हुआ? बोलिए भाई, कब हुआ? 7, 8, 9 आ गई 10 तारीख। बज़ाहिर देखने में प्यासे, लेकिन प्यास को प्यास लगी है हुसैन के होठ की। हो सुभान अल्लाह, हुसैन के होठ की प्यास में हिम्मत कहा कि हुसैन को सता सके, हुसैन को परेशान कर सके। आप कहेंगे हजरत 3 दिन से प्यासे थे, अब आप कह रहे हैं कि उनको प्यास ही नहीं लगी थी। तो मैं इसको समझा दूं कि ना समझाऊं? जो समझना चाहते हैं हाथ उठाकर बोले या हुसैन, और मोहब्बत से बोलिए या हुसैन, और तरफ के कहिए या हुसैन। जन्नत की नहरों में से एक नहर है जिसका नाम है हौज़े कौसर, और इंशाअल्लाह सुन्नियों को मिलेगा जामे कौसर। जिसके जिसके सीने में नबी की मोहब्बत है सबको कौसर का जाम मिलेगा। सुन्नियों को मिलेगा जामे कौसर। लेकिन कौसर के पानी की 3 बड़ी खुसूसियत है। बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा। ये कौसर के पानी की 3 बड़ी खुसूसियत है। बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा। ये 3 उस पानी की बड़ी खुसूसियत है। लेकिन जो सबसे बड़ी खुसूसियत है मन शरिबा मिनहु ला यज़मउ अबदा, कौसर का एक कतरा जो पानी पी ले फिर कभी उसे प्यास ना लगे, फिर कभी वो प्यासा ना हो। जो कौसर का एक कतरा
पी ले वो कभी प्यासा ना हो, वो कभी उसे फिर कभी उसे प्यास ना लगे। कौसर का एक कतरा पीने वाला कभी प्यासा ना हो। लेकिन ये हौज़े कौसर है क्या? ये हौज़े कौसर है क्या? हौज़े कौसर को अल्लाह ने बनाया है तो मेरे नबी के सदक़े में बनाया है, मेरे आका के सदक़े में बनाया है। मेरे नबी के सदक़े में बनने वाली चीज कौसर का पानी जो पिए फिर कभी वो प्यासा ना हो, फिर कभी उसे प्यास ना लगे, फिर कभी उसे प्यास ना सता है। तो जब कौसर पीने वाला प्यासा ना हो तो नबी की जुबान चूसने वाला कैसे प्यासा हो सकता है? नबी की जुबान चूसने वाला कैसे प्यासा हो सकता है? वो आम गुलाम है जिसे हौज़े कौसर मिलेगा और वो हुसैन इब्ने अली है जिसने नबी की जुबान कौसर पीने वाला प्यासा ना हो तो नबी की जुबान चूसने वाला कैसे प्यासा हो सकता है?